अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं, 3 बड़ी बातें जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर गई और हिंदुस्तान को कामयाबी मिली, वो क्या रही? देखिए, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले, क्योंकि आज जिसे कहा जाए एक भारत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। भारत आज शुरुआत हुई है G20 हमारी प्रेसिडेंसी की। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए हैं और मेरे विचार से जब शुरुआत हुई तो किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया होगा जो इतना सफल दिन रहेगा भारत के लिए। और सबसे पहली सफलता, आपने 3 बातें पूछी हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी आज की जो भी कार्यक्रम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो एकदम शुरू सुबह में प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना, जो सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया जाएगा G20 का, तो ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय था। सभी सोच रहे थे, 2 चीजें इसमें सोच रहे थे। अगर इसके ऊपर बात होती है तो ये कल बात होगी, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा इस शिखर सम्मेलन का। और दूसरा, जो एक कोई देश इसमें अड़ंगा डाल सकता है जो भारत को इसका श्रेय नहीं मिले पूरी तरीके से, परंतु उन सब चीजों को नकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो इनका ये बिल्कुल सर्वसम्मति से उनको यहां पर मिलाने का निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरा, जो उन्होंने दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा, जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से अडॉप्ट हो गया है, ये मेरे विचार से किसी ने सोचा ही नहीं था। पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यही सोच रहा था जो किसी प्रकार से भारत ये जो 2 बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम व्यूज हैं, पोजीशंस हैं, उनको नहीं पाट पाएगा। और इसमें जरूर या तो दिल्ली डिक्लेरेशन हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें जरूर होती रहेंगी। परंतु प्रधानमंत्री मोदी का ये अनाउंस करना, ये घोषणा करना शुरू में ही दूसरे सत्र के, ये बिल्कुल ही सभी को अचंभित कर गया। और ये बहुत ही अच्छी, हमारे लिए बहुत ही अच्छा, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जो वो तीसरा मुद्दा क्या रहा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक एक टिप्पणी जल्दी जल्दी मैं बाकी लोगों से भी ले लेती हूँ। राजीव डोगरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, रूस का जिक्र नहीं करना, यूक्रेन का 4 बार जिक्र होना, इसके जरिए संकेत और संदेश क्या पढ़े जाएं? और 2 बड़ी बातें अगर आपकी नजर में, ये जो घोषणा पत्र निकलकर सामने आया है नई दिल्ली का, और आज पूरे दिन की जो बड़ी कामयाबी आपने नोटिस की हो इस G20 के जरिए। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि ये समझदारी और शांति की विक्ट्री है। ये किसी एक ब्लॉक की विक्ट्री नहीं है कि ये कहा जाए कि वेस्ट की विक्ट्री है और रूस की हार है। तो मेरा ख्याल सब साइड की एक जनरोसिटी इज द रॉन्ग वर्ड, पर सब की एक ग्रेशियसनेस है कि हमको ब्रिंक से वापस आना चाहिए। हम जिस मझधार में जाने वाले हैं वहां से वापस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सबको इन्वॉल्व करना, ना सिर्फ अपने देश में, इंडिया में, पर ग्लोबली पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा था जो पहले G20 में नहीं होता था। पहले तो एक मीटिंग होती थी और जो मीटिंग के सदस्य हैं वही इंटरेस्ट लेते थे, पर अब विश्व की निगाहें थी कि क्या ये G20 की मीटिंग जो इंडिया में हो रही है ये कुछ स्पेशल होगी। तो उसको इन्वॉल्व करना एक बड़ा अच्छा कूटनीतिक कदम था कि अगर ये फेल हो गई तो सारी दुनिया क्या सोचेगी। तो मेरे को लगता है चीन ने और बाकी भी जो देश इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अगर हमारा नेगेटिव रोल रहा तो हमको विश्व की ओपिनियन को झेलना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इंडियन डिप्लोमेसी की दाद देनी चाहिए, शेरपा की एफर्ट्स की भी दाद देनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की दाद देनी चाहिए। ये सब ने मिलके एक जो असंभव स्थिति थी उसको संभव कर दिया। तो भारत ने एक बिल्कुल सही बात आपने कही है कि असंभव से संभव की ये यात्रा है जो G20 के जरिए हिंदुस्तान ने हासिल की है। अलग अलग मुल्कों की अलग अलग आवाजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और फिर उसको एक ताकत के रूप में दुनिया भर तक लेकर जाना, उसमें हिंदुस्तान को यकीनन कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। संजय मिश्र जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि रूस का जिक्र नहीं किया गया है, रक्षा व्यापार में 2020 की अगर मैं बात करूं 50% तक हिंदुस्तान के उसके साथ साझेदारी थी और इसके अलावा अलग अलग मोर्चों पर भी वो हम पारंपरिक तौर पर
पर सदियों से लगातार वो हिंदुस्तान की किस तरह से मदद करता रहा है, कैसे हम दोनों देश आगे बढ़ते रहे हैं। रूस का यहां पर जिक्र नहीं होना और यूक्रेन का 4 बार जिक्र होना, इसके जरिए कौन सा संदेश देने की कोशिश की गई है? युद्ध किसी बात का समाधान नहीं हो सकता है, इस पर भी फोकस किया गया है, लेकिन अगर रशिया का जिक्र नहीं होता है और पश्चिमी देशों की मौजूदगी में रूस का जिक्र नहीं होता है, तो इसके संकेत क्या समझे जाए? चित्रा, एक्चुअली आपका क्वेश्चन मैं पूरा सुन नहीं पाया था, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा जितना भी मेरे को समझ में आया है। पहली बात तो ये पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, पूरे भारत के देशवासियों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, मेजर ब्रेक थ्रू, और ये मेजर एक आउटकम है। दूसरा, सिक्योरिटी के लिहाज से एम्बेसडर्स ने बता दिया ऑलरेडी ये अफ्रीकन यूनियन के बारे में, बट मेरा मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत अहमियत से इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया टेक्स्ट में। और आज हमारे ये क्या मिनिस्टर ने ये बहुत साफ साफ बोला है लफ्जों में कि इसमें ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का हिंदुस्तान के बिसाइड्स ये बहुत बड़ा रोल रहा है ये ड्राफ्ट को तैयार करने में। तो वो एक और खूबी है। न्यूक्लियर के लिए बहुत साफ लफ्जों में है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तीसरा है टेररिज्म के खिलाफ में। और रशिया का नाम टेक्स्ट में अगर नहीं है, लेकिन ये जो विस्तार से जो यूक्रेन के ऊपर, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो पैराग्राफ्स हैं, मेरे ख्याल ये जो 4 देशों ने और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप और हमारे जो शेरपा हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे डिप्लोमेट्स ने बहुत अहमियत से ये बनाया है। और 3 यंग ऑफिसर्स का भी उन्होंने नाम लिया है, मेरे ख्याल नायडू और माथुर और आशीष सिन्हा। मेरे ख्याल उनको पूरे देश की कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये टेक्स्ट मेरे ख्याल किसी ने उम्मीद नहीं की थी रशिया यूक्रेन के बारे में कंसेंसस होगा। थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर थे, लेकिन रशिया का नाम ना होना और यूक्रेन का नाम होना तो काफी इनडायरेक्ट मैसेजेस वेस्ट को भी गया है। तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो मल्टीलेटरिज्म की बात है, इस पे अभी पूरे विश्व का फोकस होगा। और साथ में अब मेरे को ये लगता है कि एक एक्शन प्लान ड्रॉन अप होना चाहिए कि ये जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं इनको ग्राउंड में एक टाइम फ्रेम देना चाहिए, जिससे ये सब जल्दी जल्दी अमल हो और इंडिया की जो छवि है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी। मेरे ख्याल हमारी लीडरशिप ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन हमारी जो लीडरशिप जिस ताकत के साथ उभरी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये जो बड़े बड़े देश आज हमारे मंच पर हैं, एक वक्त पर इनके सामने हिंदुस्तान की कितनी दयनीय स्थिति होती थी, ये भाव देने तक में हमें, समय देने तक में ये हमें झिझकते थे। लेकिन आज जब हिंदुस्तान आंखों में आंखें डालकर बराबरी की बात करता है और नई दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए वो बताता है कि रूस हमारा दोस्त है तो है, बहुत सारे मुद्दों पर हम उसको अपने मंच पर यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे इंडोनेशिया की याद आती है, पिछली बार जब G20 का सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया था, उनके राष्ट्राध्यक्ष की ओर से इस बारे में गुजारिश की गई थी, रशिया के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे कि आप पहले चले जाएं क्योंकि जो घोषणा पत्र है उससे आप असहज हो जाएंगे। इस तरह की परिस्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। लेकिन हिंदुस्तान अगर रूस को यूक्रेन के साथ शामिल नहीं करता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति है, तो यकीनन इसके जरिए दोनों ही अलग अलग गुटों को साधने की कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई बहुत बड़ी हिंदुस्तान को दिखाई दे रही है।